तो इसमें एक क्वेश्चन जैसे ऐसे बनता है, क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट द पीएच ऑफ एन एसिड, ठीक है, whose concentration is 0.2 molar 500 ml। अब कई बार क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन भी दे दी और वॉल्यूम भी दे दी। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका पीएच निकालो। तो जब एक एसिड ही की बात कर रखा हो, सिर्फ एक एसिड में, तो ये वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये वॉल्यूम का लिटरली कोई मतलब नहीं है, आपको ऐसे समझना है। तो आप ये बोलोगे कि भाई 0.2 मोलर का मतलब 0.2 मोल HCl है इन 1 लीटर, है ना, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने, एसिड है HCl। तो सीधा सीधा हमें पता है कि HCl टूटेगा तो एक H प्लस और एक Cl नेगेटिव देगा। तो अगर मेरे पास 0.2 मोल्स हैं तो वो टूटकर 0.2 मोल और 0.2 मोल HCl देगी किसमें, तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस। और क्या हमने सीखा था, ये जो H प्लस है ये क्या है, ये जो H प्लस है हमारा, दिस H प्लस इज द नंबर ऑफ आयोन्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, यही तो था। तो कैपिटल M का मतलब ही क्या होता है, मोल्स पर लीटर, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो HCl क्या है, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो HCl है ये है आपका H प्लस और Cl नेगेटिव है, तो 0.2 और 0.2 और 0.2, तो पीएच क्या निकलेगा इसका बताइए, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 0.2। तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर, समझ आ गई। तो अब ये कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 2/10। तो माइनस बाहर रखो तो log 2 माइनस log 10। तो माइनस बाहर रखो, log 2 कितना है 0.3010 और log 10 है 1, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, माइनस को बाहर रखो, 0.3 माइनस 1 हुआ माइनस 0.7। तो आपका पीएच आ गया प्लस 0.7, ठीक है। तो हाईली एसिडिक सोल्यूशन है। तो रूल नंबर 1, अगर क्वेश्चन में आपको पीएच निकालने को बोला हो किसी भी एसिड का या किसी भी बेस का, तो आपको पहली बात तो ये समझनी है कि क्वेश्चन में अगर बेस दे रखा है OH वाला, तो हमारे लिए इजी क्या है, उसके लिए POH निकालना, ये तो सीखा ही हमने। और एसिड दे रखा हो तो उसके लिए पीएच पहले निकालेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हमें ये चीज समझ आती है कि साथ में अगर सिंगल एसिड है और उसका कैपिटल M के साथ वॉल्यूम दे दे, तो वॉल्यूम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पीएच निकालने में, सीधी सी बात है। वॉल्यूम कंफ्यूजन के लिए दे रखी है, गोली मार दो वॉल्यूम को, सिर्फ 0.2 उठा लो, समझ आई। और उससे निकालो कितने H प्लस हैं कितने Cl नेगेटिव हैं और आप सॉल्व कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन हमने करे ही हैं। तो पीएच प्लस POH का सम होता है 14। तो पीएच हमने जस्ट अभी 0.7 निकाला है, POH हो गया, ये 14 है। तो POH कितना आ जाएगा, 14 माइनस 0.7, तो आंसर आ जाएगा 13.3। दिस शैल बी माई POH। क्या मेरी बात समझ आई, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो दूसरा टाइप, देखो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द pH ऑफ अ solution obtained by mixing 0.1 molar HCl along with 0.2 molar H2SO4। अब देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको पीएच निकालना है एक सोल्यूशन का, है ना। तो मैंने आपको ऐसे सिखाया था क्लास में कि एक डब्बा है जिस डब्बे में 0.1 मोलर HCl है, मतलब HCl जब टूट रहा है तो क्या वो मुझे H प्लस और Cl नेगेटिव दे रहा है, और क्या कैपिटल M का मतलब है पर लीटर, हाँ। बट द पॉइंट इज कि मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल M दे रखा है, 0.1 मोलर, मतलब सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है कि भाई 1 लीटर अगर सोल्यूशन होता, कि 1 लीटर अगर सोल्यूशन होता तो उसमें कितना HCl होता। तो अगर वॉल्यूम दी ही नहीं है तो हम वॉल्यूम को 1 लीटर मानेंगे, सीधी सी बात है।
है ना। तो वॉल्यूम को हम 1 लीटर मानेंगे। यहाँ भी 0.2 मोलर है, पर इसके साथ कोई वॉल्यूम दी नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे? हम इसको मानेंगे हमारा 1 लीटर। तो यहाँ कुछ नहीं गिवन है, तो वॉल्यूम ये वाला है 1 लीटर, ठीक है ना। एक और दूसरा बीकर है, उसमें क्या पड़ा है? 0.2 मोलर H2SO4 पड़ा है, ठीक है। तो H2SO4 बेसिकली 2H प्लस और SO4 -2 दे रहा है। तो अगर ये 0.2 मोलर है, मतलब 0.2 मोल्स प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर, है ना। तो यहाँ का सोल्यूशन भी अगर गिवन नहीं है, तो हम 1 लीटर ही मानेंगे। तो जब ये टूटेगा तो क्या ये 0.4 दे देगा? हाँ, ठीक है। तो ये 0.4 H प्लस देगा, क्योंकि एक H2SO4 हमको टूटने पर 2 H प्लस देता है। एक H2SO4 टूटने पर अपने को 2 H प्लस देता है, समझ आ गई बात? और ये 0.2 देता है। क्या मेरी बात समझ आई? पक्का? ठीक है। अब हमने क्या करा, इन दोनों को ही मिलाकर एक बीकर में डाल दिया। तो जब दोनों को ही उठाकर एक बीकर में डाल दिया, तो क्या होगा मुझे बताइए कि H प्लस भी है, और इधर से, तो इधर से आया मेरे पास कितना H प्लस? 0.1 से 0.1, तो यहाँ से 0.1 H प्लस आया, और इधर से आया 0.4 H प्लस। तो टोटल मेरे पास इस बीकर में क्या हो गया? इस बीकर में मेरे पास आ गया 0.5 H प्लस। लेकिन सोल्यूशन कितना है? 1 लीटर इधर से आया बीकर ए से, और बीकर बी से भी 1 लीटर आया। तो क्या ये पूरा का पूरा 0.5 H प्लस 2 लीटर में फैल रहा है? तो हम क्या बोलेंगे कि 2 लीटर में 0.5 मोल्स फैल रहे हैं। पर क्या जब हम पीएच निकालते हैं, तो क्या हम लिखते हैं माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस? तो ये जो H प्लस यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर, ये वो H प्लस होता है कि 1 लीटर में कितना H प्लस फैलेगा। सही बात है, यही तो बताया था। तो यानी कि 2 लीटर में अगर 0.5 मोल्स H प्लस फैल रहा है, तो 1 लीटर में कितना फैल रहा है? 0.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.25 मोल्स फैल रहे हैं इन 1 लीटर। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। सही बात है, सही बात है। तो ये आपको समझना है। तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इतना। तो अगर मुझे मोलैरिटी HCl का दे नहीं रखा, H2SO4 का 0.2 मोलर H2SO4 दे नहीं रखा, ठीक है, तो आप क्या करो, 0.25 मोलर दे रखा है इन 1 लीटर। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो अब पीएच निकाल दें। तो पीएच कैसे निकाल दें? पीएच इक्वल्स टू माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 0.25। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 25/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 1 सा 25 4 सा, तो इक्वल्स टू माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 4, ठीक है। तो आपका आ जाएगा log 1 है 0, और log 4 होता है 0.6020, और बाहर तो माइनस है ही, क्योंकि log a बाई बी क्या होता है? log a बाई बी क्या होता है? log a माइनस log b। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कल के पेपर में एक्सपेक्ट कीजिएगा। तो pH हमारा यहाँ से निकल के आ गया प्लस 0.6020। समझ आ रही है बात? pH आ गया। और अगर pH आ गया, तो यहाँ से हम क्या समझेंगे कि मैम pH प्लस POH होता है 14, तो ये हो गया 0.6020 प्लस POH दैट शैल बी 14। तो POH आ जाएगा 14 माइनस 0.6020, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 08, ये हो जाएगा 0893.13, तो 13.3980 POH आ गया मेरा। तो पीएच क्वेश्चन निकलवा कर पीओएच भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, क्वेश्चन कहेगा अ बेस हैज अ pH 8, it is diluted so that, ये ऐसे बोलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहेगा एन एसिड हैज अ पीएच। ये क्वेश्चन बहुत बहुत जरूरी है, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कहता है एन एसिड हैज अ pH 7 और 6, ठीक है। एन एसिड हैज अ pH 4, it is diluted such that the new pH has 6, the new pH is 6। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स
कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स द solution has been diluted. ये कितने गुना सोल्यूशन डाइल्यूट हुआ है। पहली बात तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, पानी का ऐड करना, ठीक है, सीधी सी बात है। तो डाइल्यूशन का मतलब मोटे मोटे तौर पे है वाटर एडिशन, वाटर का एडिशन, ठीक है। तो डाइल्यूशन बेसिकली मींस एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब अगर डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, तो इससे हम क्या समझें? अगर डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, तो इससे हम क्या समझें बताइए? इट इज डाइल्यूटेड, ठीक है। तो कहते हैं सच दैट द न्यू पीएच इज 6. कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स द सोल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ये, ठीक है, क्या कहता है? एक एसिड है जिसका पीएच है 4, इट इज डाइल्यूटेड सच दैट द न्यू पीएच इज 6, ठीक है। कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स द सोल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड। एक तो शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर लो। क्या है? देखो 6 और 4 दो पीएच हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2, तो बेसिकली 100 टाइम्स डाइल्यूशन हुई है। मतलब जितना डिफरेंस आ रहा है पीएच के बीच में, 1 के आगे उतने जीरो लगा दो, उतने गुना डाइल्यूशन है, सीधा सा आंसर है। अगर मैं बोलूँ कि पीएच 3 से बढ़ के 6 हो गया, तो आप बोलोगे कि भाई 1000 टाइम्स डाइल्यूशन हो गई। क्यों? क्योंकि 3 और 6 के बीच का गैप क्या है? 3, तो उतने जीरो, 3 जीरो हम 1 के आगे लगा देंगे, उतना टाइम्स डाइल्यूशन है। सीधा सीधा, सोचना ही नहीं है, ऐसे कर सकते हो शॉर्टकट के तौर पे। पर मैं आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बताती हूँ कि भाई कैसे ये हुआ, ठीक है। बट लॉजिक समझो। तो अच्छा, एक और चीज देखो, अगर मैं बोलूँ कि पीएच हुआ 2 से लेके 7 हो गया, तो हाउ मेनी टाइम्स द डाइल्यूशन हैज बीन डन? तो 2 और 7 के बीच का गैप है 5, तो 1 के आगे आप 5 जीरो लगा दें, तो आप बोलेंगे 1 लाख टाइम्स का डाइल्यूशन हो गया, ठीक है। बहुत जरूरी सवाल, बहुत बहुत जरूरी सवाल, ठीक है। तो ये अपने को करना आना ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन बोल दे कि भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 10 की पावर -3, अब नई कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर -6, तो भी बताइए 3 और 6 में गैप कितना है? 6 का, 3 का, तो भी आप 1 के आगे 3 लगा दीजिए। मतलब ऐसे सवालों में हम साइन नहीं भी देखेंगे, बस डिजिट्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो 1 के आगे हम उतने जीरो लगा दे, उतना टाइम्स डाइल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है अपने को, ठीक है। अब देखिएगा, नाउ व्हाट आर वी एग्जैक्टली डूइंग? देखो, हमको बोल रखा है कि इनिशियल पीएच था 4, इनिशियल पीएच था 4, ठीक है। अब अगर इनिशियल पीएच 4 था, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस को हम 4 बोलते हैं, तो लॉग ऑफ H प्लस को बोला जाता है -4, सही बात है। लॉग ऑफ H प्लस को बोला जाता है -4, और यहाँ कुछ नहीं है तो बेस 10 है, ये तो पढ़ा ही हमने। तो 10 की पावर हम क्या कर दें कि H प्लस आ जाए, तो H प्लस शैल बिकम 10 की पावर -4, सही बात है। यानी कि पहले जब पुराना सोल्यूशन था, तो उसमें 10 की पावर -4 मोलर था कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 10 की पावर -4 मोल्स प्रेजेंट थे इन 1 लीटर, ठीक है। अब क्या हो गया? अब न्यू पीएच क्या हो गया? न्यू पीएच बढ़ के हो गया 6। तो आप बोलोगे न्यू पीएच के लिए भी हम फॉर्मूला लगा दें, पीएच लॉग ऑफ पीएच शैल बी 6, तो लॉग ऑफ H प्लस शैल बी -6। कुछ नहीं है तो बेस 10 है, तो यहाँ से H प्लस कितना आ जाएगा? 10 की पावर -6 आ जाएगा क्या? तो 10 की पावर -6, सही। अब अगर H प्लस 10 की पावर -6 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये न्यू कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब कितने गुना डाइल्यूशन हो गया? कितने गुना डाइल्यूशन हो गया कि पहले मैम 1 लीटर के अंदर इनिशियली कितने आते थे? 10 की पावर -4 मोल्स H प्लस के आते थे, और नाउ इन द सेम 1 लीटर, ठीक है, आपके पास आते हैं 10 की पावर -6 मोल्स पर लीटर, है ना। तो बेसिकली अब पर लीटर मोल्स घट गए। क्यों घट गए? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम क्यों बढ़ गई? क्योंकि मैम पहले जो जो मोल्स थे, वो 10 की पावर -4 मोल्स थे इन 1 लीटर, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है? अब आपने पानी बाहर से ऐड करा, ये बाहर से एक्स्ट्रा रेड वाला पानी ऐड किया, तो वॉल्यूम बढ़ गई। तो वही मोल्स ऑफ H प्लस को फैलने की जगह ज्यादा मिल रही है, तो अब वो ज्यादा जगह में फैल रहे हैं, तो पर लीटर तो कम ही आएंगे ना, पर लीटर तो कम ही आएंगे, हाँ या ना। तो ये हमको समझ आना चाहिए। विल दैट बी क्लियर? ठीक है, तो इस हिसाब से हम काम करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया? ठीक है,
तो अब मैंने आपको सीधा सा लॉजिक बता दिया, जितना गैप इनके बीच में है 4 और 6 के बीच में, उतना टाइम्स डाइल्यूशन हुआ है। मतलब अगर 1 लीटर का सोल्यूशन था, तो इतना पानी मिलाया गया कि अब वो पानी 100 लीटर हो गया। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो जितना इन दोनों के बीच का गैप है, उतने टाइम्स डाइल्यूशन आप कर दो, खेल खत्म, ठीक है। वो आज का आपका आंसर है। अब देखो, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है इफ दी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 0.75 या 0.25 मोलर, calculate the H+ ion, calculate the OH negative ion concentration, calculate the OH negative ion concentration। तो आप क्या बोलोगे? H+ into OH negative का प्रोडक्ट होता है 10⁻⁻14 at 25 डिग्री सेल्सियस। सही बात है। तो अब आप क्या करोगे? H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो 0.25 दे रखी है, OH नेगेटिव हमको निकालना है, सो दैट इज 10⁻14। तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10⁻14 बाय 0.25। तो ऊपर जाके 100 ये कैंसिल, और अब आप देखिएगा 25 4 जा, तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? 4 × 10⁻14। तो क्या हमने ये पढ़ा था कि 10⁻14 इज बेसिकली नथिंग बट KW, जिसका नाम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था। हाँ या ना बताइए, ठीक है। तो इस तरह से हम काम कर लेंगे। तो बस आपका OH आ गया, है ना। तो इसी प्रकार से अगर आपको बेस भी दे दिया जाए कि भाई बेस का POH था 10 और बाद में क्या हुआ, तो मेरे ख्याल से हम काम कर लेंगे अभी, ठीक है। तो इस तरह से, और ये हमें आना चाहिए कि भाई एंड स्टिंग में कौन सा एसिड है और हमारे नेटल प्लांट में कौन सा एसिड है, ठीक है। ये सब अपने को आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिएगा एवरीबॉडी।